बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं तजिया राजा कामरान के साथ। आज आपसे इंतहाई अहम गुफ्तगू करनी है कि किस तरह से कस्टम हुक्काम ने जो इस्तेमाल शुदा कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, प्रिंटर्स हैं, स्कैनर्स हैं और मॉनिटर्स हैं, इनकी जो ड्यूटी का तरीक़ाकार है उसको तब्दील कर दिया है। इससे पहले कि इस पर मज़ीद गुफ्तगू करें, आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल तजिया विद राजा कामरान को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। इसके अलावा फेसबुक पे हमारा पेज TWRK को भी लाइक कर लें। आपसे गुजारिश ये भी है कि आप शेयर करें हमारी वीडियो को और कमेंट करें ताकि हमें पता लग सके कि आपको इस हवाले से क्या मालूमात दरकार है। तो बात हो रही थी कि कस्टम हुक्काम की जानिब से जो इस्तेमाल शुदा कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं और दीगर जो आलात हैं उन पर जो कस्टम ड्यूटी का तरीक़ाकार है वो किस तरह से तब्दील कर दिया गया है। कस्टम हुक्काम का कहना है कि जो इस्तेमाल शुदा अशिया बाहर से दरामद की जा रही थी, तकरीबन 80% से ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं वो यही इस्तेमाल शुदा कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स, मॉनिटर्स और माउस, कीबोर्ड्स, CPUs, रैम, ये तमाम चीज़ें जो हैं पाकिस्तानी तकरीबन 80 से 90% पाकिस्तानी ये इस्तेमाल शुदा बाहर से लाई गई, रीफेब्रिश की गई अशिया इस्तेमाल करते हैं। बाहर ये होता है कि उनकी एक सर्टन लाइफ होती है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, उसके बाद वो ऑब्सोलीट कर दिए जाते हैं, उनको काट कबाड़ में फेंक दिया जाता है। वहाँ से इंतहाई सस्ते दामों ये चीज़ें पाकिस्तान जैसे मुल्कों में लाई जाती हैं, इंडिया लाई जाती हैं, बांग्लादेश लाई जाती हैं, इसी तरह से और दीगर जो मुल्क हैं वहाँ पर लाई जाती है। यहाँ पे बड़े पैमाने पर यही एक्सेसरीज इस्तेमाल हो रही होती हैं। तो पाकिस्तान में जो जितनी भी कंप्यूटर एक्सेसरीज इस्तेमाल हो रही हैं, चाहे वो घरों में हो रही हों या दफातर में हो रही हों, प्रोडक्शन हाउसेज हैं, वहाँ पर भी इस्तेमाल शुदा जो बैरून मुल्क से लाई गई एक्सेसरीज हैं और कंप्यूटर्स हैं वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो पाकिस्तान में भी तकरीबन 80 से 90% यही इस्तेमाल होता है। ये एक बड़ा चंक है, एक बड़ा पाकिस्तान का डिजिटल और कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाला जो तबका है वो मुतासिर होगा कस्टम्स के इस फैसले से। कस्टम ने किया ये है कि जो वैल्यूएशन है, C&F वैल्यूज जो हैं कस्टम की वो फिक्स कर दी हैं और उसको कहा है कि इससे कम वैल्यू पर जो है ड्यूटी आयद नहीं होगी। कस्टम हुक्काम का कहना है कि इस हवाले से जो इस्तेमाल शुदा चीज़ें थी, मुख्तलिफ जो वेंडर्स थे पाकिस्तान के दुनिया भर से जो चीज़ें खरीद रहे थे, एक ही जैसे अगर कोर टू डू लगा रहे हैं तो कोई $1 उसकी कीमत बता रहा है, कोई $2 बता रहा है, कोई $3 बता रहा है। तो इस लुकूने को ख़त्म करने के लिए जो एक्सचेकर को अंडर इन्वेस्टिंग और अंडर वैल्यूएशन जो की जा रही थी, इससे नुकसान हो रहा था। तो कस्टम हुक्काम ने कहा है कि हमने कम अज़ कम कीमत मुकर्रर कर दी है, उससे कम कीमत पर ड्यूटी नहीं ली जाएगी, ये उससे ज़्यादा बरतोल ली जा सकती है। तो अब आपको अगर एक लैपटॉप क्लियर करवाना है तो उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है इस्तेमाल शुदा लैपटॉप की, वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। मगर इससे कस्टम हुक्काम का कहना है कि उन्होंने जो कौमी खजाने को होने वाला नुकसान था, जो मिस डिक्लेरेशन हो रही थी, जो अंडर इन्वाइसिंग हो रही थी, उसको रोक दिया है। मगर इस पूरे अमल से जो है पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी जो है वो मुतासिर होगी और उन्हें जो है कंप्यूटर और कंप्यूटर आलात और दीगर चीज़ें महंगे दामों मिलेंगी क्योंकि उन पर ज़ायद ड्यूटी अदा करनी होगी। तो जो कस्टम हुक्काम ने नया तरीक़ाकार वज़ा किया है उससे जो C&F वैल्यू है वो मुकर्रर कर दी गई है। कस्टम हुक्काम का ये भी कहना है कि इन्होंने जो कीमतों का तयन किया है और मिनिमम जो C&F वैल्यू रखी है वो तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से रखी गई है और इस हवाले से उन्होंने कुछ 4-5 पेज का एक नोटिफिकेशन भी जारी किया। उसी नोटिफिकेशन की बुनियाद पर हम आपसे ये बात कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम बात करें कि इस्तेमाल शुदा लैपटॉप कोर टू डू की जो कस्टम वैल्यूएशन है वो $70 कर दी गई है। कोर i3 की जो कस्टम वैल्यूएशन है वो $100, कोर i5 की $125 और कोर i7 की $150 जो है कस्टम C&F वैल्यूएशन कर दी गई है। CPU की बात करें तो P4 या कोर टू डू जो CPU है उसकी $25, कोर i3 की $40, कोर i5 की $50, कोर i7 की $60 C&F वैल्यू मुकर्रर कर दी गई है। इससे कम वैल्यू कोई भी जाहिर नहीं कर सकता इस्तेमाल शुदा जो कंप्यूटर्स हैं उनको लाने में जो CPUs हैं उसके हवाले से। इसी तरह से अगर बात करें LCD की, चूँकि CPUs होते हैं उसके साथ LCDs लगती हैं ताकि मॉनिटर मिल सके, बड़े पैमाने पर ये इस्तेमाल होते हैं पाकिस्तान में। तो इसकी जो मॉनिटर हैं LCD मॉनिटर और LED मॉनिटर्स की जो फी इंच वैल्यूएशन है वो $2.16 मुकर्रर की गई है। इसी तरह से
जो रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम है उसकी $2 फी अदद जो है ड्यूटी मुकर्रर की गई है। CD और DVD रोम की जो C&F वैल्यू है वो $2.50 मुकर्रर कर दी गई है। इसी तरह से स्कैनर्स हैं, अगर आपको कंप्यूटर में कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करना हो या कुछ स्कैन करना हो तो उसके लिए स्कैनर्स इस्तेमाल की जाते हैं और उसकी जो C&F वैल्यू है वो $25 मुकर्रर की गई है। इसी तरह से डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हैं उसकी C&F वैल्यू $20 और जबकि लेज़र प्रिंटर की $35 और मल्टी फंक्शन प्रिंटर की $60 फी अदद जो है कस्टम वैल्यूएशन मुकर्रर की गई है। अगर आप इस्तेमाल शुदा सर्वर दरामद करते हैं तो उसकी C&F वैल्यू $300 मुकर्रर की गई है। इसी तरह से लैपटॉप बैटरी की C&F वैल्यू $6, लैपटॉप चार्जर की $2.80 C&F वैल्यू मुकर्रर की गई है। इसी तरह से जो माउस है, कीबोर्ड है, इसकी भी वैल्यूज को मुकर्रर किया गया है। कस्टम हुक्काम के इस तमाम अमल से जो है उनका ये दावा है कि जो अंडर इन्वाइसिंग हो रही है कंप्यूटर के इस्तेमाल शुदा कंप्यूटर में और जो एक्सचेकर को नुकसान हो रहा है उसको बड़े पैमाने पर रोका जा सकेगा। इस जो C&F वैल्यू है इससे कम पर जो है कस्टम ड्यूटी नहीं दी जाएगी, इससे ज़्यादा पर तो दी जा सकती है। इसके अलावा उन्होंने एक तरीक़ेकार भी वज़ा किया है कि अगर आपको कस्टम ड्यूटी जो कस्टम्स ने मुकर्रर की है उस पर कोई इख्तलाफ है तो आयद शुदा ड्यूटी का 65% अदा करें और उसके बाद जो है आप अपील में जा सकते हैं। तो इस हवाले से जो भी तरीक़ेकार है कस्टम्स ने अपनाया है, मगर अब जो है इससे जैसे मैंने पहले कहा था कि जो इस्तेमाल शुदा कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं और इसकी एक्सेसरीज हैं वो महंगी हो जाएंगी और उनके महंगा होने से पाकिस्तान में जो डिजिटली काम करने वाले और डिजिटल फैलाव है उसमें किसी का हद तक कमी आएगी। मगर दूसरी तरफ कस्टम हुक्काम का कहना है कि कौमी खजाने को जो नुकसान हो रहा था, जो मिस डिक्लेरेशन और अंडर डिक्लेरेशन हो रही थी वो रुक जाएगी। तो हमारी तरफ से यही कुछ, आपसे फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई मालूमात के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।